Part 2, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. अब यहाँ पर जो नरेटर है, he is the pilot himself और वो एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, तो रियल फ्लाइट की बात हम यहाँ करने वाले हैं। वो बता रहा है कि रात के टाइम जब वो निकला फ्लाइट लेके, तो जो मून था वो उसकी बैक में ईस्ट में था। इट मीन्स किस तरफ, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो? वेस्ट साइड। ऑब्वियसली ईस्ट के अपोजिट कौन सी साइड होती है? वेस्ट। वो वेस्ट साइड में जा रहा है और आसमान में उसको क्लियरली स्टार्स नजर आ रहे हैं। स्टार्स कब नजर आते हैं आसमान में? जब वो स्काई क्लियर होता है, मौसम जो है बिल्कुल ठीक हो। तो जब निकल कर साफ नजर आ रहे हैं उसको स्टार्स, तो इट मीन्स वेदर इज ऑल क्लियर। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. आसमान में एक भी बादल नहीं था और मैं खुश था कि मैं एक स्लीपिंग कंट्रीसाइड किसको कहा गया? उन लोगों को, उस शहर के लोगों को जो कि सो रहे थे। अभी वो फ्रांस में है और फ्रांस से इंग्लैंड जा, खुश था अच्छे मौसम में। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने एरोप्लेन जिसका नाम है डकोटा, उसको लेकर फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था। तो वापस इंग्लैंड जा रहा था, इट मीन्स बेसिकली ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं खुश था, मैं प्लानिंग कर रहा था कि किस तरीके से ईगरली मैं अपनी फैमिली से मिलने का वेट कर रहा था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का वेट कर रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, सुबह का 1:30 बजा हुआ था। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तब मुझे ध्यान आया कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लाइट लेके जाते हो तो यू नीड टू इन्फॉर्म टू द कंट्रोल रूम्स कि रडार में कौन कौन से एरोप्लेन है, उनको पता हो, डायरेक्शन बता सकें आपको, मौसम खराब है, अच्छा है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो उसने पेरिस कंट्रोल रूम को कॉन्टेक्ट किया और उसके सामने वो बड़ा शहर, यानी जो पेरिस शहर था जिसके ऊपर से वो फ्लाइट ले रहा था, पेरिस को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। तो यहाँ उसने वही चीज़ को यूज़ किया कि वो चमचमाते हुए शहर के ऊपर से मैं गुजर रहा था, मुझे वो साफ नजर आ रही थी सिटी। I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England over. उसने कंट्रोल रूम को कांटेक्ट किया, बताया, पूरा प्लेन का नाम आपको पता होना चाहिए, डकोटा 088, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। मैंने उसको बताया कि मैं इस प्लेन के थ्रू इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? The voice from the radio answered me immediately, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS088 over. जब वहाँ बताया कि मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, तब कंट्रोल रूम ने उसको इन्फॉर्म किया कि अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो अब आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, आपको 12 डिग्री वेस्ट की साइड टर्न करना होगा। This is again for MCQ, where he has been informed to turn by the control room in Paris. Then I checked my map and compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. फिर मैंने मैप चेक किया, अपने कंपास यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कंपास किस लिए यूज होता है? डायरेक्शंस के लिए। उनको चेक किया, फिर मैंने, क्योंकि प्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे, फर्स्ट एम्प्टी हो चुका था तो मैंने दूसरे को स्विच ऑन किया, वही फ्यूल था मेरे पास फ्लाइट कर लेने के लिए, और फिर मैंने अपने प्लेन को अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ कंट्रोल रूम 12 डिग्री टर्न कर लिया इंग्लैंड के लिए। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। और 1:30 बजे मैंने वहाँ से फ्लाइट ली, तो मुझे पूरा अंदाजा था कि मैं सही टाइम पर ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ उसने ब्रेकफास्ट को कहा है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्यों कहा ये इंग्लिश? क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है एंड इंग्लिश पीपल लिव इन इंग्लैंड। तो मुझे खुशी थी, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा उनके साथ, सब चीज़ें सही थी और ये फ्लाइट बहुत ईजी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था जब मुझे अपने सामने क्लाउड्स नजर आए, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, और वो सिंपल क्लाउड्स नहीं थे, तूफान के बादल थे। They were huge, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. और वो बहुत बड़े थे, ऐसा लग रहा था कि आसमान में मेरे प्लेन के आगे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स खड़े हो गए।
and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब मेरे पास, क्योंकि उसने कहा कि सेकंड फ्यूल टैंक में उसने स्विच कर लिया था, इतना फ्यूल नहीं था कि वो उसका चक्कर लगा के थोड़ी डायरेक्शन चेंज करके पेरिस की तरफ जा सके. I want to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. फिर उसे लगा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अगेन वो ईगर था अपनी फैमिली से मिलने के लिए. उसने कहा कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है. तो यहाँ उसने अपनी डिटर्मिनेशन शो की. जिस काम को सोचकर वो निकला था पूरा करूँगा, चाहे रास्ते में कोई भी मुसीबत आ जाए. Inside the clouds, I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने वो रिस्क लिया. अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है, what was the risk taken by the pilot? What was the risk? What was the risk? To enter in that stormy cloud. Yes. तो और मैंने अपने ओल्ड डकाता को डायरेक्ट उस क्लाउड्स के अंदर ले लिया. Inside the clouds everything was suddenly black. और जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर पहुंचा, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स थे, तो क्या था, चारों तरफ अंधेरा था, ब्लैक था. It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन से बाहर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा. The old aeroplane jammed and twisted in the air. अब जब चारों तरफ नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं पता कहाँ हूँ मैं, तो वो जो उसका प्लेन था वो थोड़ा अनबैलेंस हो रहा था, ट्विस्ट कर रहा था वहाँ हवा में. I looked at the compass. फिर मैंने कंपास देखा. I couldn't believe my eyes. मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. The compass was turning round and round and round. अब डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है कंपास, लेकिन कंपास गोल गोल घूम रहा था. It means it has been, it was dead. It would not work. अब ये काम नहीं करेगा. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. फिर मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, वो भी खराब हो चुके थे. फिर मैंने ध्यान दिया अपने रेडियो की तरफ. Again one more MCQ. ये आ सकता है कि which instrument he looked upon at the first. पहले क्या देखा? उसके बाद some other instruments, और तीसरी टर्म में Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने का कोशिश किया, बट रेडियो वाज आल्सो डेड. तो उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था. डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही थी क्योंकि कंपास नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया. तो अब वो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका था स्टॉर्म में. I was lost in the storm. मैं खो चुका था. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे बिल्कुल पास में सामने एक और एरोप्लेन था, लेकिन उस एरोप्लेन के विंग्स पर लाइट्स नहीं थी. सभी एरोप्लेन्स की होती है लाइट्स, होती है या नहीं? Yes. क्योंकि रात में जब हम देखते हैं, we look into the sky, प्लेन्स नजर आते हैं just because of their lighting. तो लेकिन उस एरोप्लेन की विंग्स पर लाइट्स नहीं थी, और वो भी स्टॉर्म में मेरे साथ साथ चल रहा था. I could see the pilot's face turn towards me. तभी मैंने देखा कि इस प्लेन के पायलट ने अपना फेस मेरी तरफ टर्न किया. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो नजर आया यहाँ. उसने अपना हाथ ऊपर किया और मुझे वेव किया. Follow me, he was saying follow me. वो कह रहा था वेविंग के थ्रू, क्योंकि दूर था, आवाज तो नहीं जाती, तो हाथ के जेस्चर से उसको कह रहा था आ जाओ फॉलो करो मुझे. He knows that I am lost. I thought he was trying to help me. और मुझे लगा कि उसको समझ में आ चुका है कि मैं रास्ता समझ चुका हूँ, और अब वो मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north, in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. उसने अपना एरोप्लेन जो है स्लोली अब नॉर्थ की तरफ टर्न किया, मेरे सामने, बिल्कुल मेरे डकोटा के सामने, और मुझे अब इजीली वो साफ साफ नजर आ रहा था और मैं बिल्कुल आराम से उसको फॉलो कर रहा था. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और मैं बहुत खुश था, और एक ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन को, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था. After half an hour, the strange aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटे बाद तक भी मैंने देखा कि वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था मेरी आंखों के सामने था क्लाउड्स में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मैंने फ्यूल टैंक की तरफ देखा. अब उस फ्यूल टैंक
टैंक में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट की फ्लाइंग का फ्यूल बचा था। I was starting to feel frightened again. मैं दोबारा से डर गई। But then he started to go down and I followed through the storm. फिर मैंने देखा कि वो जो प्लेन था अब वो नीचे की तरफ जा रहा था। Because I was following it, तो मैंने भी डाउनवर्ड जाना शुरू कर दिया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और इतने में ही अचानक मैं बादलों से बाहर आ गई और मैंने देखा मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन्स थी, लाइट्स थी मेरे सामने। It was a runway, an airport. I was safe. वो क्या था? एक रनवे था जहाँ प्लेन जो लैंड करते हैं, फ्लाइट लेते हैं, और ये एयरपोर्ट था, मैं सेफ था। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. फिर मैंने देखा उस ब्लैक एरोप्लेन, अपने दोस्त की तरफ उसको थैंक यू बोलूं, लेकिन मुझे आसमान में कुछ भी नजर नहीं है। There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. कुछ भी नहीं था वहाँ, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था, वहाँ कुछ नहीं था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Again, one more question. ये भी क्वेश्चन आता है कि why he was not sorry to land with his old Dakota. ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके टेक्स्ट में भी। अब वो नीचे उतरा, डकोटा कंट्रोल रूम पर गया। I went and asked a woman in the control center where I was and who the pilot was. I wanted to say thank you. मैं कंट्रोल